नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण भक्तिकाल प्रश्नोत्तरी संख्या 2 को, जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है। उसी से हम लोग देखेंगे। भक्तिकाल हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। प्रश्नोत्तरी संख्या 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें लगभग 50 प्रश्नों को हम लोग हल किए थे। आज प्रश्नोत्तरी संख्या 2 हम लोग देखेंगे, भक्तिकाल की ही देखते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसमें दिया गया है प्रश्नोत्तरी संख्या 2। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है सिंगा जी का जन्म कब हुआ। इसमें पूछा जा रहा है सिंगा जी का जन्म कब हुआ, 1519 में, 1574 में, 1653 में या 1567 में। तो इसमें पूछा जा रहा है सिंगा जी का जन्म कब हुआ। सिंगा जी का जन्म जो है 1519 में हुआ था। इसका जो का विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा जा रहा है कि अर्धकथानक रचना किसकी है। इसमें पूछा जा रहा है जो अर्धकथानक रचना है किसकी है। बनारसी दास की है, सुंदर दास की है, या कहते हैं सूरदास की है, सुंदर दास की है या कालिदास की है। तो अर्धकथानक रचना किसकी है। अर्धकथानक रचना जो है बनारसी दास की है। तो इसका जो है का विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है कि कुतुबुन का जन्म निधन क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कुतुबुन का जन्म निधन बताने के लिए कहा जा रहा है। तो 1560 से 1688, 1555 से 1650, 1567 से 1679, 1501 से 1598। तो प्रश्न संख्या 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा 1567 से 1679। इसका जो है गा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है मिर्गावत रचना किस कहते हैं कि मिर्गावत रचना के रचनाकार कौन है। मुल्ला दाऊद हैं, कबीर हैं, कुतुबुन हैं या जायसी हैं। मिर्गावत रचना के रचनाकार पूछा जा रहा है। तो इसमें बताइए प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुन जो है। इसका जो है गा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। यह किसने कहा था। कहते हैं कि जायसी के बारे में यह किसने कहा है कि जायसी अपने समय में सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के घरानों में इनका बहुत मान था। बच्चन सिंह ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है या डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के घराने में इनका बहुत मान था। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि कन्हावत, इसमें कहा जा रहा है कन्हावत के रचनाकार कौन है। कन्हावत के रचनाकार कौन है। जायसी हैं, कुतुबुन हैं, मंझन हैं या केशवदास हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा जायसी हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है कि कीन्हे से कई कहते हैं कीन्हे से कई भिखारी कही धानी, कीन्हे से संपत्ति विपत्ति पुनि धानी। कहु भोग भू कहते हैं कहु भोग भुगति सुख सारा, कहा कहु भूख भवन दुख भारा। कहते हैं कि कीन्हे से कई भिखारी कही धानी, कीन्हे से संपत्ति विपत्ति पुनि धानी। कहु भोग भुगति सुख सारा, कहा कहु भूख भवन दुखारा। यह पंक्ति किसकी है। रज्जब की है, मंझन की है, रैदास की है या जायसी की है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा जायसी की है। इसका जो है घा विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 8 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म निधन कब है। जन्म निधन पूछा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का। तो 1492 से 1542, 1492 से 1560, 1492 से 1540, 1492 से 1580। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा 1492 से 1542। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि अखरावट आखिरी कलाम पद्मावत के रचनाकार कौन है। अखरावट आखिरी कलाम पद्मावत के रचनाकार कौन है। मुल्ला दाऊद हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सुंदर दास हैं या रज्जब हैं।
तो प्रश्न संख्या 9 का हमारा आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं पद्मावत, अखरावत और पद्मावत के रचनाकार। आगे देखते हैं कन्हावत इनकी एक नव उपलब्ध रचना है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की ही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि नागमती किसकी पत्नी थी। इसमें कहा जा रहा है कि नागमती जो है वो किसकी पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी की थी, मुल्ला दाऊद की थी, रत्न सेन की थी या जायसी की थी। तो नागमती जो है रत्न सेन की पत्नी थी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है कि मानुष प्रेम भाऊ कहते भाऊ बैकुंठी नहीं ता का छार भय मुठी। पद्मावत रचना में यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। मानुष प्रेम भय बैकुंठी नहीं ता का छार भर मुठी। पद्मिनी के द्वारा, नागमती के द्वारा, हीरामन के द्वारा या रत्नसेन के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का आंसर हमारा हो जाएगा हीरामन सुक जो था उसके द्वारा कहा गया है। चलते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। इसमें कहा जा रहा मंझन का समय क्या था। मंझन का समय क्या था। 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी या 12वीं सदी। तो मंझन का समय अगर पूछा जा रहा है तो मंझन का समय क्या था बताइए। तो मंझन का समय था 16वीं सदी। इसका जो है गा विकल्प सही है। चलते हैं देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मधुमालती के रचनाकार हैं। मधुमालती के रचनाकार हैं कुतुबुन है, मंझन है, गुरु नानक है, जायसी है। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। चलते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि चित्रावली के रचनाकार कौन है। चित्रावली के रचनाकार कौन है। उस्मान है, कासिम शाह है, शेख नबी है या नूर मोहम्मद है। इसमें कहा जा रहा है चित्रावली की रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 14। तो इसका जो आंसर हो जाएगा का विकल्प सही है उस्मान। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। इसमें कहा जा रहा है कि हंस जवाहर किसकी रचना है। उस्मान की है, कासिम शाह की है, शेख नबी की है या नूर मोहम्मद की है। तो हंस जवाहर जो है किसकी रचना है। तो है कासिम शाह की। इसका जो खा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। नूर मोहम्मद की रचना। इसमें कहा जाए नूर मोहम्मद की रचना है चित्रावली है, ज्ञानदीप है, अनुराग बासुरी है या हंस जवाहरी है। नूर मोहम्मद की रचना है। प्रश्न संख्या 16 का पूछा जा रहा है कि नूर मोहम्मद की रचना है इसमें पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका हो जाएगा गा विकल्प अनुराग बासुरी जो है नूर मोहम्मद की रचना है। आगे देखते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा जा रहा है कि चित्रावली जो रचना है, चित्रावली ये तो उस्मान की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है, उस्मान की रचना है। और ज्ञानदीप जो रचना है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, शेख नबी की रचना है। और हंस जवाहर किसकी रचना हम लोग अभी देखे हैं कासिम शाह की रचना है। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहर, कासिम शाह की रचना है। देखते हैं आगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनुराग बासुरी जो कि नूर किसकी है, नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बासुरी किस छंद का व्यवहार मिलता है। दोहा का, रोला का, छप्पे का या बरवे का। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा अनुराग बासुरी में बरवे छंद का व्यवहार मिलता है। ये जो है नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद की एक रचना और है, वो कौन सी है। इंद्रावती है। इंद्रावती जो है ये नूर मोहम्मद की एक रचना और है। देखते हैं इसको कब नूर मोहम्मद 1744 में इंद्रावती लिखे थे और 1764 में जो है अनुराग बासुरी लिखा नूर मोहम्मद ने। आगे देखते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है। तुलसीदास का समय क्या था। 1600 कहते हैं तुलसीदास का समय क्या था। 1532 से 1623, 1530 से 1623, 1532 से 1610, 1530 से 1635। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा 1532 से 1623।
23। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 19 में कहते हैं कि मातु पिता जग जाई तिजेऊ विधु ना लिखी कुछ भाल भलाई। इसमें कहते हैं कि मातु पिता जग जाई तिजेऊ विधु ना लिखी कुछ भाल भलाई। तुलसीदास जी लिखते हैं। यह पंक्ति किसकी है? ये तो बता ही दिए किसकी है, तुलसीदास जी की है। इसका जो घ विकल्प सही है। तो इसमें कब लिखते हैं तुलसीदास जी? इसमें कहते हैं कि मातु पिता जग जाई तजेऊ विधु हु ना लिखी कुछ भलाई। इसमें कहा जा रहा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया है, विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी है। तुलसीदास जी इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 20 में कहते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं? 15 माने जाते हैं, 12 माने जाते हैं, 20 माने जाते हैं या 30 माने जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा 12 ग्रंथ माने जाते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार। चलते हैं, अगर 12 ग्रंथ की हम बात कर लें तो 12 ग्रंथ कौन कौन से अगर बताए जाते हैं तो इसमें तो एक दोहावली, कवित्र रामायण, कवितावली, गीतावली हो जाएगी, रामचरितमानस हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्न हो जाएगा, विनय पत्रिका हो गई, रामलाल नेहछू हो गए, पार्वती मंगल हो गया, जानकी मंगल हो गया, बरवय रामायण हो गया, वैराग संदीपनी हो गया, श्री कृष्ण गीतावली हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि रामाज्ञा प्रश्न और रामलाल नेहछू, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन हैं? रहीमदास हैं, तुलसीदास हैं, रैदास हैं या सुंदरदास हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता, कहते हैं कि यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन तुलसीदास जी के बारे में किसने कहा है? कहते हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता कहते और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन तुलसीदास जी के बारे में किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है या डॉक्टर नागिन ने कहा है? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कृष्णदास पैहारी के शिष्य कौन थे? इसमें कहा जा रहा है कृष्णदास पैहारी के शिष्य कौन थे? रामानंद थे, तुलसीदास जी थे, अनंतानंद थे या नाभानदास थे? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदास पैहारी के जो शिष्य थे नाभादास जी थे। आगे देखते हैं भक्तमाल किसकी रचना? इसमें पूछा जा रहा है भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की है, कुतुबुन की है, मंझन की है, इनमें से कोई नहीं। तो भक्तमाल जो है किसकी रचना है इसमें पूछा जा रहा है, तो भक्तमाल रचना बताइए किसकी है? भक्तमाल रचना जो है नाभादास जी की है। इसका जो का विकल्प सही है। इसमें जो है क्या कहते हैं 200 भक्त की रचित 356 कवियों का वर्णन है। जैसे इसमें जो है 200 कवियों का वर्णन है और 316 छप्पे वर्णित हैं। और इसकी टीका किसने लिखी थी? भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? भक्तमाल की टीका जो है प्रियादास जी ने लिखी थी। प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका लिखी थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है सूरदास का जन्म निधन बताइए। सूरदास का जन्म निधन बताइए। 1478 से 1583, 1478 से 1598, 1478 से 1580, 1501 से 1599। तो सूरदास का समय पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 25 में। तो इसका जो है का विकल्प सही है 1478 से 1583। चलते हैं देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सिखवत चलन जसोदा मैया, कहते हैं सिखवत चलन जसोदा मैया अरबराय कर पानी गहावत डगमगात धरे पैया।
कहते हैं कि अरबराई कर पानी गहावत डगमगात धरो पैया। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है, मीराबाई की है, रहीम की है या तुलसीदास की? कहते हैं सिखावत चलन जसोदा मैया अरबरात कर पानी गहावत डगमगाए धरो पैया। तो यह पंक्ति जो है सूरदास जी की है। इसका जो का विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि नंददास का समय क्या है? नंददास का समय क्या है? 10वीं सदी है, 16वीं सदी है, 14वीं सदी है या 18वीं सदी है? तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं सदी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। रास पंचाध्यायी, कहते हैं कि रास पंचाध्यायी सिद्धांत पंचाध्यायी रस रूप मंजरी रस मंजरी किसकी रचना है? नाभादास की है, सूरदास की है, रहीम की है, नंददास की है? तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा? रास पंचाध्यायी सिद्धांत पंचाध्यायी रूप मंजरी रस मंजरी और कहते हैं रस मंजरी किसकी रचना है? तो ये जो है नंददास जी की है। इसका जो घ विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या 29 में। इसमें कहा जा रहा है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है? रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है? रोला में है, वरवय में है, दोहा में है या कुंडलिया में है? तो रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है? प्रश्न संख्या 29। इसका जो विकल्प हो जाएगा का सही हो जाएगा, रोला में है। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जुगमान चरित्र नामक, ध्यान से देखिए, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? परमानंद दास जी है, कृष्णदास जी हैं, नाभादास जी हैं, नंददास जी हैं? तो प्रश्न संख्या 30 का हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णदास जी हैं जुगमान चरित्र के रचनाकार। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31 में। इसमें कहा जा रहा है कि द्वादश यश भक्त प्रताप हितजू को मंगल ये कृतियां किसकी हैं? चतुर्भुज दास जी की हैं, कुंभन दास की है, नाभादास की है, नंददास की है? द्वादश भक्त प्रताप हितजू को मंगल ये कृतियां किसकी हैं? तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 31 का हमारा आंसर हो जाएगा कि चतुर्भुज दास जी की है ये। इसका जो का विकल्प सही है। आगे पूछा जा रहा है कि मीराबाई का जन्म निधन क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि मीराबाई का जन्म निधन क्या है? 1498 से 1546, 1498 से 1550, 1499 से 1545 या कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 1498 से 1546। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 में। इसमें कहा जा रहा है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल, कहते प्रेम बेली बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यह पंक्ति किससे संबंधित है? सूरदास जी से कि परमानंद दास जी से, कुंभन दास से, मीराबाई से? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यह पंक्ति जो है मीराबाई से संबंधित है। इसका जो है घा विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 34 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि रसखान का जन्म निधन बताइए। रसखान का जन्म निधन बताइए। 1548 से 1628, 1530 से 1620, 1555 से 1635, 1548 से 1615। रसखान का जन्म निधन पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 34 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1548 से 1628। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है? अब बताइए प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है? रहीम है, मीराबाई है, रसखान है या सूरदास जी? तो प्रेम वाटिका के पूछा जा रहा प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा रसखान जी हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 36 को। रसखान किसके शिष्य थे? रसखान किसके शिष्य थे? रामानंद के थे, अनंतानंद के, विट्ठलनाथ के या गुरु नानक के? तो रसखान जो है किसके शिष्य थे पूछा जा रहा है, तो बताइए। रसखान है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इसका जो है गा विकल्प सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा प्रश्न संख्या 37 में। मोर पखा सिर ऊपर रखियो गूंज की माला गरे पहरोगी, उड़ पीताम्बर लो लुटकी बंद गोधन ग्वाली संग फिरोगी। कह रहे मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहरोगी,
ओढ़ पीताम्बर लव लुटकी बन गोधन ग्वालन संग फिरोगी। यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है, रहीम की है, रसखान की है या कृष्णदास की है या रसखान की है? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 37 का आंसर हमारा हो जाएगा रसखान जी की है। इसका जो है घ विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि रहीम का जन्म निधन बताइए। अब रहीम का पूछा जा रहा है जन्म निधन। तो 1556 से 1627, 1556 से 1630, 1550 से 1620, 1540 से 1627। इसमें क्या है बताइए प्रश्न संख्या 38 का। तो इनका जन्म निधन हो जाएगा 1556 से 1627 का विकल्प इसका सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। रहीम दोहावली कहते हैं कि रहीम दोहावली श्रृंगार शोर था बन्नाष्टक किसकी रचना है? रहीम की है, नाभादास की है, नंददास की है, कृष्णदास की है? तो रहीम दोहावली श्रृंगार शोर था बन्ना अष्टक किसकी रचना है? तो प्रश्न संख्या 39 का हो जाएगा रहीम की है। इसका जो का विकल्प सही है। आज का लास्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 40। इसमें क्या कहा जा रहा है? सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सुदामा चरित्र जो है ये किसकी रचना है? नरोत्तम दास की है, सुखदास की है, स्वामी हरिदास की है या हीरा राम व्यास की है? तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नरोत्तम दास की है। इसका जो है का विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग भक्तिकाल प्रश्नोत्तरी संख्या 2 देखे हैं और प्रश्न संख्या 1 हम लोग देख चुके हैं जिसमें 50 प्रश्न हल किए थे और इसमें 40 प्रश्न। भक्तिकाल से टोटल 90 प्रश्न हम लोग केवल विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक से हल कर चुके हैं। अब भक्तिकाल से इससे तो बाहर नहीं ही जाना चाहिए। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक से हम बता रहे हैं, बाकी अभी तो और देखेंगे। धन्यवाद।